हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 2014 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और भी प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोस देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोस मिल जाएंगी एंड जी के, हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर की जो है क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। इस बार सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी को गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताएं सब लोग, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 50 में से अगर आप लोग 20 प्रश्न सही करते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप लोग इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे। तो तूती बोलना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है रोब होना। ठीक है, तो पहला का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताएं सब लोग, तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो तिल का ताड़ करना जो मुहावरे का सही अर्थ होता है, छोटी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना, उड़ाई ढकाई। तो 52 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलिए, इन क्लासेस की बिल्कुल फ्री में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूँ, नाम है एजुकेशन विद साहिल। तो कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ है दृढ़ निश्चय करना। क्या होता है इसका अर्थ? कमर कसना का दृढ़ निश्चय करना होता है। ठीक है, और हिंदी टॉपिक वाइज की भी बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं, उन क्लासेस को भी जाके देखिए आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए, प्रत्यय उपसर्ग से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, एक एक प्रश्न। गुजारा में बताना है प्रत्यय कौन सा है। 54 का जवाब दें सब लोग। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? आउ प्रत्यय होगा नहीं, टिकाऊ में आउ प्रत्यय होता है। ठीक है, आड़ी नहीं होगा, अक नहीं होगा। तो गुजारा में जो आपका प्रत्यय है वो है आ प्रत्यय। ठीक है, चलिए, पिटाई में बताना है आपको, पिटाई में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, पिटाई में कौन सा प्रत्यय है? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करते हैं, इसे शेयर कर दें। और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो पिटाई में जो प्रत्यय है आई प्रत्यय है। ठीक है, चलिए बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चुनाव में प्रत्यय बताना है। 2 प्रश्न देखने को मिल गए हैं, एक और हो गया है, तो ये आई थिंक चौथा प्रश्न है। तो चुनाव में प्रत्यय बताना है आपको। चुनाव, आओ निकल रहा है लास्ट में, तो आओ प्रत्यय आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, राक्षस शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बताएं सब लोग, सभी को गुड आफ्टरनून। राक्षस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दानव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दानव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इनमें से जो है देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देवता का, देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अमर, शुर, देव, ये सब देवता के पर्यायवाची हैं। अविनीत आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है देवता का। ठीक है, चलिए, आरंभ का पर्यायवाची बताना है इसमें। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आरंभ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आरंभ का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा शुरुआत। क्या हो जाएगा? शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। ठीक है, और अगर हमारा आप लोग अभी तक क्रैश कोर्स नहीं परचेज किए हैं तो आप लोग ये क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं। मात्र 160 रुपये में आप लोग अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं उन सभी का ये निचोड़ नोट्स है। कैसे परचेज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके लिंक होगी, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 160 का पेमेंट करना है आपको। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करने का पासवर्ड भी उसी में रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। हजारों बच्चे परचेज कर चुके हैं, आप लोग भी परचेज कर लीजिएगा। अगर आपको भी सरकारी सीट लेना है, 10,000 सीट में एक सीट पक्की करनी है तो पिछली बार ये क्रैश कोर्स से बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी किए थे और अपना एडमिशन सरकारी कॉलेज में लिए थे। इस बार तो इसमें बहुत ही अपडेट किया गया है, बहुत ही नए नए क्वेश्चंस लगाए गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाए गए हैं।
तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स जरूर से जरूर आप लोग परचेज करिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें, बताइए आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इल्ज़ाम है, आक्षेप है, अभियोग है। आरोप का पर्यायवाची शब्द इसमें हमला नहीं है, ध्यान रखना हमला नहीं है, ठीक है। चलिए, अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी को। गुड आफ्टरनून भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो, बिना कहे आप लोग, 2 ही काम रहता है, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और सब्सक्राइब एक बार कर लिया हो, फ्री हो गए हो लाइफ टाइम के लिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। एग्ज़ाम बात का प्रोसेस क्या होता है, जैसे काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। आगे टेट सीटेट का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया जाता है, जैसे मैं दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हूँ वही तरीका आपको बताऊँगा। तो अलंकार शब्द को जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, आभूषण होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। संभावना शब्द का विलोम क्या होगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। संभावना शब्द का क्या होगा विलोम शब्द, तो ध्यान रखना, संभावना शब्द का जो विलोम होगा असंभावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंभावना हो जाएगा। चलिए, संकल्प का विलोम क्या होगा, संकल्प का विलोम क्या होगा बताइए सब लोग। तो संकल्प का विलोम क्या होगा, असंकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंकल्प हो जाएगा। चलिए, विशिष्ट, देखिए विशिष्ट से ध्यान आया, कल एक जो हिंदी की क्लास लिया था 2018 का जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसमें मैंने मतलब शुद्ध अशुद्ध बताना था, तो उसमें देखिए मैंने ये टा को ध्यान नहीं दिया था, उसमें ठा था, तो विशिष्ट का ये शुद्ध रूप होता है, ठीक है। ठा मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो उसमें मैंने बता दिया कि सभी शुद्ध हैं, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। एक बच्चा कमेंट किया था तभी उसमें नज़र पड़ी, तो विशिष्ट होता है, विशिष्ट नहीं होता है, टा होता है, ठीक है। चलिए, उसके लिए सॉरी। तो विशिष्ट का जो होता है विलोम वो होता है सामान्य होता है, ठीक है। कभी कभी जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। चलिए, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विकास शब्द का विलोम क्या होगा, बताएं सब लोग। विकास शब्द का विलोम क्या होगा, विनाश हो जाएगा। बहुत ही अच्छे, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शत्रुता शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होगा, शत्रुता का विलोम क्या होगा। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शत्रुता का विलोम क्या होगा, मित्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। चलिए, वागदान का संधि विच्छेद क्या होगा, वागदान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को जितने भी लोग लाइक नहीं किए हो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और सुबह वाली क्लास नहीं देखे हो तो जाके देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है आज की, उसमें भी प्रीवियस पेपर्स की जो है क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाया हूँ। वागदान, इसका जो संधि विच्छेद होगा नोट कर लीजिए, वाक धन दान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, उद्योग में कौन सी संधि है, उद्योग में कौन सी संधि है, उद्योग में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि हो जाएगा। 68 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, व्यायाम में कौन सी संधि है, व्यायाम में कौन सी संधि है, 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे कटा हुआ शब्द दिख जाए तो वहाँ पे आपका जो है यण संधि हो जाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। यहाँ पे देखिए चारों वाक्यों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताइए ये वाला शुद्ध है कि ये वाला शुद्ध है कि ये वाला शुद्ध है कि ये वाला शुद्ध है, बताइए चारों में से कौन सा शुद्ध है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला, तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और व्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए, इसमें बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया, स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी द्वारा जनता को जगाए, हिंदी के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जनता को जगाया। तो इसमें ये वाला वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें बताना है, उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है, बताइए ये वाला आपका सही है, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार इसमें भी बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ये वाला आपका जो है वाक्य बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए, इसमें बताना है रस बताना है। क्या बताना है, रस बताना है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियाँ सुनी रूखी, में रस बताना है। बताइए कौन सा रस है इसमें।
गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। क्रैश कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, परचेज कर लीजिए। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है हमारा। तो इसमें आपका वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है। 74 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मन रे तन कागत का पुतला, क्या है? मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद विनस जय छिन में, गर्भ करे क्यों इतना, में रस बताना है। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कौन सा रस है इसमें? शांत रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। चलिए, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को माना जाता है। जितने भी रस हैं इन सभी रस के स्थायी भाव कमेंट बॉक्स में छापेंगे, ठीक है। चलिए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस का है, ठीक है। वीर का क्या होता है? उत्साह। करुण का क्या होता है? शोक। अद्भुत का क्या होता है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे। चलिए, संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जो है जुड़ा हुआ है? संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? सम उपसर्ग जुड़ा है, ठीक है। 78 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है कौन सा? दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है कौन सा? दुष उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है। 79 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए सब लोग। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है आपको इसमें। ये आपका अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। पौराणिक, ये वाला आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्त शब्द की वर्तनी सही है? यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय का शुद्ध रूप क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये वाला अंतर्राष्ट्रीय का शुद्ध रूप है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा इसमें जो है शुद्ध शब्द है या भी आपको बताना है, इसमें भी आपको उसी प्रकार बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये वाला अंतर्निहित, ये वाला आपका शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए, राधा कृष्ण में कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान हो? वो द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है उसमें, ठीक है। जिसमें एक पद, पहला पद आपका संख्यावाची हो, वो आपका जो है द्विगु समास होता है, जैसे चौराहा। चलिए, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निर्भय शब्द में कौन सा समास है? निर्भय में बताइए, निर्भय शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निर उपसर्ग है, ठीक है। जिसमें उपसर्ग लगा हो उसमें आपका अव्ययी भाव समास होता है। गौशाला में समास बताइए। अभिमान जैसे हो गया। गौशाला में समास बताइए। तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दोहे में कितने चरण होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहे में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ध्रुव शौमनी के रचयिता कौन है बताइए? ध्रुव शौमनी के रचयिता कौन है? ध्रुव शौमनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। 88 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक कौन है? 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? बताएं सब लोग। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं कौन? नागार्जुन, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह या महादेवी वर्मा? तो बाबा बटेश्वर नाथ के जो रचनाकार हैं वो है नागार्जुन। 90 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो कहलाता है क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सब लोग जवाब देंगे। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो कहलाता है क्या? आजाद शत्रु कहलाता है। क्या कहलाता है? आजाद शत्रु। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है क्या? धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, अपव्ययी होता है, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसके हस्ताक्षर जो है नीचे अंकित हों, अधो हस्ताक्षर करता हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार क्लासेस में करवा चुका हूँ। चलिए, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है? बताइए, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक या रूपक? तो इसमें रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। देखिए, यहाँ पे अंगूर में थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए, गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा दे दे तो उसमें आपका समूहवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल अंगूर है, तो इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे। चलिए,
आगे चलते हैं। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? सभी लड़कों का बोध हो रहा है तो जातिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता, विशेषण नहीं करता है? ठीक है, चलिए अगर टॉपिक वाइज वाली क्लास नहीं देखें तो जाके देखिए। घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक की विभक्ति है। ठीक है, चलिए। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है क्या? सर्वनाम है वह। ठीक है, सर्वनाम की, संज्ञा की, वाक्यांशों के लिए शब्द, मुहावरे और लोकवक्ति, ये सब क्लास नहीं देखें तो जाके देखिए। हिंदी टॉपिक वैसे नाम से प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? देखिए 2 प्रश्न देखने को मिल गए हैं ना। मैं बता दूं, जितनी भी अब मेरी हिंदी की क्लासेस हो रही हैं टॉपिक वाइज वाली, उन सभी क्लासेस से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, समझ लीजिए। तो बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही एक तरह से इम्पॉर्टेंट क्लासेस बोल सकते हैं। अब जो मेरी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हैं, तो सर्वनाम का भेद देखिए, निजवाचक है होता है, प्रश्नवाचक होता है, पुरुषवाचक होता है, गुणवाचक, ये संज्ञा का भेद होता है। ठीक है, तो 100 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बताइए ये प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया? कल की क्लास से फ़ायदा मिला कि नहीं मिला? परसों की क्लास में आई थिंक हुई थी, परसों की क्लास। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की क्लास। 49 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और ये आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी सभी जितनी भी क्लासेस हो गई हैं हिंदी टॉपिक वैसी, उन क्लासेस को देख लिए होंगे तो 15 से 20 प्रश्न आपको अभी देखने को मिल जा रहे होंगे। भाई 7 से 8 क्वेश्चंस हो गए हैं, मतलब 7 से 8 टॉपिक्स हो गए हैं। 2-2 प्रश्न मान लीजिए, 14 से 15 ऐसे ही नॉर्मली हो गए। तो जितनी भी टॉपिक वैसी क्लासेस स्टार्ट हैं, हो गई हैं, उन क्लासेस को देखिए आप लोग जाके, और जो होने वाली हैं उन क्लासेस को भी रेगुलर देखा करें। ओके, तो आज की क्लास के बारे में एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और क्रैश कोर्स नहीं परचेज किए हो तो परचेज कर लीजिएगा, उसमें आपको पूरा टॉपिक वाइज मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपना एडमिशन सरकारी कॉलेज में लिए हैं उस क्रैश कोर्स से तैयारी करके, और इस बार तो बहुत ही अपडेट किया गया है, बहुत ही बदलाव किया गया है क्रैश कोर्स में, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लगाए गए हैं। तो परचेज कर लें। 159 रुपये का मुँह मत देखिए, नहीं तो जब प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा तो 51,250 फर्स्ट ईयर की फीस होती है, 30,000 आपकी सेकेंड ईयर की फीस होती है। सरकारी कॉलेज मिल गया तो मात्र 5 से 6 हज़ार में आपका फर्स्ट ईयर निपट जाएगा, सेकेंड ईयर भी इसी तरह में निपट जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये रही आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।